हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे समास। समास किसे कहते हैं? अनेक पदों का एक साथ अच्छी तरह से मिलना ही समास कहलाता है। जैसे अनेक पद रहते हैं और वे जब एक साथ अच्छी तरह से मिल जाएं तो उन्हें समास कहते हैं। सम जोड़ अश मतलब समास। जैसे विद्याया आलय, ये तो हो गया विद्यालय। ये विद्यालय हमारा समस्त पद हो गया और इसका विग्रह कर दिया गया विद्याया। विद्याया जोड़ आलय, तो ये क्या हो गया? विद्यालय। समास किया गया पद क्या कहलाता है? समस्त पद। ये हमारा हो गया समस्त पद और ये क्या हो गया हमारा? विग्रह पद। समस्त पद को अलग अलग कर जब हम विभक्ति युक्त किया जाता है, जब विभक्ति युक्त किया जाता है तब उसे विग्रह पद कहते हैं। समझ गए? अनेक पदों का एक साथ अच्छी तरह से मिलना समास कहलाता है और जो समास किया गया पद जो रहता है वो समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद को जब हम अलग अलग करते हैं विभक्ति के साथ तो उसे विग्रह पद कहते हैं। समास का भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समासिक पद का पूर्व मतलब क्या होता है? पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव का पूर्व पद अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में जिस समासिक पद का पूर्व मतलब पहला पद जो रहेगा वो प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और अव्ययीभाव का पूर्व पद क्या रहता है? अव्यय रहता है, इसलिए उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। और ऊपर बाद वाला जो पद होता है वो समर्थ सुबंत पद अर्थात जिनके विभक्ति रूप चलते हैं वे शब्द होते हैं। समझ गए? अव्ययीभाव का पूर्व पद जो पहले वाला पद जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। और उसके बाद वाला शब्द जो होता है उसको सुबंत पद अर्थात जिनके विभक्ति रूप चलते जिनमें, जैसे कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम, तो ये हमारा हो गया समास। तो इसमें उप जो हो गया ये क्या हो गया? अव्यय हो गया। और कृष्णम क्या हो गया? जिसमें कृष्णस्य लग गया विभक्ति। ठीक है, तो ये समस्त, ये हो गया विग्रह और ये हो गया समस्त पद। यहाँ समस्त पद उपकृष्णम में पूर्व पद उप अव्यय है। समझ गए? अव्यय भाव के कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे समस्त पद हो गया अधिभाग्यम, तो अधि क्या हो गया हमारा? अव्यय हो गया और भाग्यम हमारा सुबंत पद हो गया। उसका विग्रह जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग्ये इति, और उसका अर्थ क्या हो जाएगा? भाग्य में। उसी तरह अध्यात्मम का विग्रह हो जाएगा आत्मनि इति, आत्मा में। उपवनम वनस्य समीपम, उप हमारा हो गया अव्यय। उसी तरह जितना भी हो गया, जैसे यहाँ प्रतिदिनम में प्रति हो गया, यथा हो गया, अनु हो गया, ये सब जो आगे लगे हुए हैं वो सब हमारा क्या हो गया? अव्यय हो गया। अब उपवनम का क्या हो जाएगा? वनस्य समीपम, वन के समीप, उसका अर्थ हो गया। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, इसका विग्रह हुआ, इसका अर्थ हो गया प्रतिदिन। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। अनुरूपम, रूपस्य योगम, रूप के योग्य। समुद्रम, मद्रानम समृद्धि, मद्र देशवासियों की समृद्धि। दुर्भिक्षम, भिक्षानाम व्यरिधि, भिक्षा का अभाव। अति हिमम, हिमस्य अत्यय, हिम का नाश। इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाश, हरि शब्द का प्रकाश। सहरि, हरे सादृश्यम, हरि के समान।
सचक्रम चक्रेण युगपत् चक्र के साथ। सछत्रम छत्राणाम संपत्ति राजाओं की संपत्ति। शाग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अग्नि तक। आजीवनम आजीवनात् जीवन भर। तत्पुरुष समास हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तत्पुरुष लंबा है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखते हैं।